आप देख रहे हैं दिल्ली विद्युत कर्मचारी यूनियन की वह दुर्दशा जहां उनकी आवाज़ नहीं सुनती दिल्ली सरकार। ये करते हैं किसी से सिफारिश। आपको मैं भी बता दूं कि जो सौरभ सुदेन की आवाज़ थी कहीं ना कहीं दबी दिख रही थी। दिल्ली सरकार से दबे या तो ये या तो दबी इनकी आवाज़। आखिर क्यों? जहां विद्युत बिजली देती है दिल्ली सरकार फ्री, वहीं उनके कर्मचारी हैं क्यों लाचार? उनके लोगों को क्यों नहीं मिल पाती भरपूर सहायता? आइए हम सुनते हैं सौरभ सुदेन से क्या कुछ कहते हैं दिल्ली सरकार को लेकर। रजिस्टर्ड यूनियन है और बहुत साल पुरानी, 50 साल पुरानी दिल्ली विद्युत कर्मचारी यूनियन है। और हम तो ये इस पोस्टर के माध्यम से नए नव वर्ष, मकर संक्रांति, गुरुपूरब, इन सब त्योहारों की सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सब परिवार के साथ स्वस्थ रहें और मंगलमय रहे सबका, बस यही हमारा ध्येय है। लेकिन हमें एज अ बिजली एम्प्लॉई हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सरकार से भी शेयर करते हैं, अपनी मैनेजमेंट से भी शेयर कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनका समाधान हो। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे जो बिजली कर्मचारियों के साथ मेरे को कहते हुए खेद हो रहा है कि हमने कभी भी पिछले 2.5 साल से कोई स्ट्राइक का नोटिस नहीं दिया। और ये अब मेरे को नहीं किस कारण से हम पे 6 महीने का 4 बार एस्मा लगा चुके हैं। और 3 जनवरी को ख़त्म हो रहा था एस्मा, 4 जनवरी से फिर 6 महीने का इन्होंने लगा दिया सरकार ने। तो हम तो सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि भाई इसमें हमारी, ना तो हमने कभी स्ट्राइक का नोटिस दिया, ना हमने कभी कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे। कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपके माध्यम से, मैं अगर ये बात मेरी पहुंच सकती हो तो मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम कभी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है उनको हम ना डिस्टर्ब करें। और एज अ बिजली इस पेंडेमिक के टाइम ना हम चाहते हैं कि ना डिस्टर्ब करें और ना हमारे कभी हमने सोचा है कि हम डिस्टर्ब करें। लेकिन इस एस्मा के आड़ में मैनेजमेंट हमारे साथ, मैं ये 3 हमारे डिपार्टमेंट में 3 तरह के कर्मचारी हैं। एक आउटसोर्स और एएमसी कर्मचारी हैं जिनको कि मैं कहने चाहिए पिछले साल तक 10, 12, 14% हर साल का बढ़ता था, इस बार 6% बढ़ाया है सिर्फ इन्होंने। और कई हमारे जो ये कर्मचारी हैं आउटसोर्स एएमसी के, इन पे गलत विजिलेंस केस करके इनको निकाल दिया। क्योंकि हमारी बात हुई है हमारे हेड एचआर से आईपीएल में और उन्होंने कहा है कि इसको हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि एस्मा लगा हुआ है, हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे। अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर पाएँ तो मैनेजमेंट हमारी बात अच्छे ध्यान से, हम नेगोशिएशन टेबल पे आ सकते हैं। लेकिन इस एस्मा की वजह से मेरे को लग रहा है एज ए यूनियनिस्ट, एज ए जनरल सेक्रेटरी, कि हमारी बात उन कानों तक नहीं पहुंच रही जहां पहुंचनी चाहिए। और एक ये मुद्दा है, एक हमारे सीटीसी के जो भाई हैं, चाहे उसमें हमारे कंपनसेटरी ग्राउंड के हो, चाहे हेड हमारा टॉप हो, उनका भी 2.5 साल से ना तो किसी को सैलरी बढ़ रही है, ना पीएलआई मिल रहा है। उनका जो उनका खुद का जमा किया हुआ पैसा है 2.5 साल से, वो उनको नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी, जो हम जीपीए के एम्प्लॉई हैं, जो डेसू से ट्रांसफ़र एम्प्लॉई हैं, उनके साथ हमारे को जो हमारे एमओयू हो रखे थे उनको निरस्त कर दिया गया है 15 अक्टूबर से। इससे बड़ा कुठाराघात हुआ है हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो भी हमारी सुलझ नहीं। हम हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं कि एस्मा को हमारे पे नाजायज़ एस्मा लगाया जा रहा है। तो ये आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, हमने कभी भी, हमारा कोई गलत मकसद नहीं है। हम बड़े हम्बल वे में सरकार से, मैनेजमेंट से कहना चाहते हैं कि ये 3 मुद्दों पे हमारी एम्प्लॉयज़ की बात सुने और इसका समाधान।